कभी सोचा न था मैंने। इफ़त मामा सॉरी। क्या फायदा सॉरी कहने का? जो दिल मेरा दुख है, जो जख्म मेरे दिल पर लगा है, क्या वो भर जाएगा? जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ कि मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा। आपसे सॉरी कह तो रही हूँ और खुदा ना खास्ता मैंने आप पे कोई इल्जाम नहीं लगाया है। तुम अपनी गलती कभी नहीं मानना। जब साफ तुमने बोला है कि घर में और कौन होता है जो मेरे कमरे में आए, तो तुम्हारा मतलब यही था ना कि मैं और मेरे बच्चे थे। और अगर सच में भी तुम्हारी चीजें गायब हुई है तो ये तो बड़ी तशवीश की बात है। फिर तो घर में से कुछ भी गायब हो सकता है। मेरी वैन आ गई है, मैं यूनिवर्सिटी के लेट हो रही हूँ। और मेहरबानी फरमाकर जल्दी भी आ जाना। 2-4 दिन तुम घर जल्दी आए, उसके बाद तुमने वही रूटीन शुरू कर दी है देर से आने की। ऐसी वैसी कोई बात हो गई ना तो मैं तो तुम्हारे पापा को यही कहूंगी कि तुम लेट आती हो। मैं आ जाऊंगी टाइम पे। हालांकि मैं तो यही चाहती थी कि तुम घर घर हंसती सीखो, पढ़ाई छोड़ो ताकि हम तुम्हारी शादी करें, लेकिन खुदा हाफिज। बहुत तेज है ये, मेरी समझ और अकल से बढ़कर। Why not? Anytime. मैं इनफैक्ट खुद आना चाह रहा था तुम लोगों से मिलने के लिए। रहने दो यार, इतने दिनों से तुम बहाने ही बना रहे हो और कुछ नहीं। रहने दो। अरे वकार, आजकल ऑफिस में बहुत काम है ऑनेस्टली। हाँ, तो हम तो इतने सालों से जैसे रोज मिल रहे हैं ना, कि एक दिन अगर तुम टाइम निकाल के मेरी तरफ आ जाओगे तो तुम्हारे काम में कोई हर्ज आ जाएगा क्या? अच्छा बताओ कब आ रहे हो? आज रात ही आ जाओ। नहीं यार, आज नहीं, एक काम करते हैं, कल का प्रोग्राम रखते हैं। हाँ तो फिर ठीक है, कल डिनर आप हमारे साथ करेंगे। डन है, बिल्कुल डन है। ओके, सी यू। ओके यार, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय। मैडम रुबीना की क्लास स्टार्ट होने वाली है। बस 5 मिनट दो, मैं कंप्लीट कर लूं। ये क्या लिखा है? अभी नहीं बताऊंगी, पहले कंप्लीट करूंगी फिर बताऊंगी। ओके। रूज, बस ये मेरा काम होने वाला है। मेल कर दिया आपने? यस। मुबारक हो, पहला आर्टिकल। लेट्स सी। बेस्ट ऑफ लक। चलो भागते हैं अब। हाँ बिल्कुल। देर हो गई है। अदील भाई मिसाल को तो बुलाए ना। आई एम सो एक्साइटेड टू मीट हर। या ऑफ कोर्स। कहाँ है वो? अरे भाई, हम तुमसे मिलने नहीं आए, बच्चियों को बुलाओ, जाओ। लो आगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मगर क्यों मामा? बेटा इसलिए कि मैंने तुम्हें कभी किसी बात पे न रोका है और न ही टोका है। इसलिए कि मैं तुम पे भरोसा करती हूँ और मुझे कभी जरूरत ही नहीं महसूस हुई। तो अब क्या हुआ आपके भरोसे को? खत्म हो गया आपका भरोसा मेरे ऊपर से क्या? नहीं जान, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर क्या मसला है अम्मी? आप जानती भी है मेरी वैसे ही इतनी दोस्तें नहीं थी। एक फरवरी दोस्त थी मेरी, वो भी चली गई, और अब ये परी। और आपको पता है, जब मैंने उसे फर्स्ट टाइम देखा है ना, वो मुझे अपनी सी लगी। जब भी मैंने उससे दोस्ती कर ली, और वो रहती भी हमारे घर के करीब ही है। बेटा तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? कोई वजह है ना जिसकी वजह से मैं तुम्हें मना कर रही हूँ। तो क्या परी बुरी लड़की है? नहीं बेटा, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। तो फिर आप कहना क्या चाहती हैं, मुझे बताएं तो सही। मुझे उलझन हो रही है। नहीं जान, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम ये 2 साल अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेट करो। मेरा ड्रीम है जानी कि तुम डॉक्टर बनो, और तुम उसके लिए मेहनत कर रही हो, और मेरा ख्याल है तुम्हारा भी यही ड्रीम है ना? माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है दोनों। ये भाभी आपकी बेटी है ना? हाँ, ये मेरी।
और ये तो मिसाल है, इसको तो मैंने देखते ही पहचान लिया था, ये बचपन में भी बिल्कुल ऐसी ही होती थी। मिसाल मेरे पास आके प्लीज बैठो ना। You know, I was so excited to meet you and I'm so happy to meet you. आपका क्या नाम है बेटा? परी। I guessed it right. She's just like a pari. Thank you so much. Seriously, Adil, you are a lucky father. तुम्हें एक नहीं बल्कि दो प्यारी बेटियां मिली हैं। देखिए आदिल, वक्त भी कितना तेजी से गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता, जैसे कल की बात हो। और अब देखो, बच्चे एकदम से बड़े हो गए और हम मजीद बड़े होते जा रहे हैं। मुझे बताओ फहद कब आ रहा है? फहद अभी इंशाल्लाह 2-4 महीने में आ जाएगा। दरअसल यार उसे एक इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट मिला है, उसने कहा वो खत्म करके मैं आता हूँ। ऑफिस से छुट्टियां ही नहीं मिल रही थी उसे, आ जाएगा जल्दी इंशाल्लाह। चलो गुड। मिसाल बेटा आप क्या करते हो? BSc के फाइनल ईयर में हूँ। वैसे भाभी दोनों में एज डिफरेंस तो इतना नहीं लगता। नहीं 7 साल का तो है। सीरियसली? और आप क्या करते हो बेटा? I have just started my university. I'm doing BBA. I love the pendant you're wearing. मुझे आज जाकर अम्मी से बात करनी चाहिए मिसाल के बारे में। एकदम से मुझे क्यों एहसास हुआ कि कोई उसे मुझसे छीन कर न ले जाए। अम्मी मिसाल से मिल चुकी हैं, अब तो उसके पेरेंट्स से बात करना भी आसान होगा। बेटा तुम्हारी बात नहीं हुई तुम्हारी दोस्त? मम्मी हो तो गई, लेकिन अभी तक उसने नोट्स ही नहीं बनाया। जो जल्दी से बना ले तो मैं ले लूं उससे। तुम्हें खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अपने नोट्स किसी दोस्त के साथ टैली कराने की क्या जरूरत है? आप लोग समझते नहीं है कितना इंपॉर्टेंट होता है। रात भर तो तुम उसके साथ बैठी रही हो, नोट्स भी नहीं बनाए तुमने उससे अभी तक। अम्मी परी के घर कुछ स्पेशल गेस्ट आए हुए हैं, वो वहीं बिजी है। स्पेशल गेस्ट? हाँ, उसके फादर के जो फ्रेंड है ना, वो कई अरसे से अमेरिका में सेटल थे। कुछ साल बाद यहाँ पाकिस्तान आए, तो उन लोगों ने खाने पर अपने घर पर इनवाइट किया उन लोगों को। वहीं बिजी है परी। परी बता रही थी वो लोग बहुत रिच लोग हैं और जिनका बेटा है ना अम्मी, वो वहीं सेटल है। चलो तुम्हारा काम मुकम्मल हो चुका है, खाना खाने के बाद मैं चेक भी करने आऊंगी ऊपर। ये तुमने क्यों हाथ रोक लिए? खाना खाओ। जी नहीं, कुछ नहीं। जॉब कैसी चल रही है तुम्हारी? बहुत अच्छी। और भाई आपने जो बिजनेस का सोचा था उसका क्या? ये जॉब तो मैं सिर्फ एक्सपीरियंस गेन करने के लिए तो कर रहा हूँ। इसके बाद जैसे ही प्लॉट बिकेगा तो बिजनेस स्टार्ट करेंगे। बेटा बाहर मार्केट रेट जरूर पता करवा देना। जी अम्मी, मैंने 2-3 डीलर से बात की हुई है और मार्केट का भी अंदाजा है। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, आपका बेटा इतना केयरलेस नहीं है। अल्लाह तुम्हें कामयाबी दे, मेरी दुआएं हैं तुम्हारे साथ। और मेरे लिए? जान तुम्हारे लिए तो सबसे पहले मैं दुआ मांगती हूँ, और अगर मैं तुम्हारे लिए दुआ ना मांगू तो क्या मेरी बचत होगी? मेरी प्यारी अम्मी। उसके फादर के दोस्त जिनका अमेरिका में सेटल बेटा, उसको यूं डिनर पे बुलाना, कहीं मुझे देर तो नहीं हो गई? मुझे मामा से बात कर लेनी चाहिए। अगर ये भी तो हो सकता है कि वो एंगेज हो या कुछ और। मुझे पहले मिसाल से बात करनी चाहिए, लेकिन वो भी तो मुझसे ठीक तरीके से बात नहीं करती है, कुछ पता ही नहीं चलता उसके बारे में। लेकिन मुझे तो अपने दिल का पता है, इसमें सिर्फ मिसाल का नाम लिखा हुआ। अब तो प्रपोजल भेजना ही होगा। अदील, इफ़त प्लीज उन लोगों को मना कर दो। मिल तो ले उनसे एक बार। पता है आंटी बता रही थी कि बहुत ही अच्छा लड़का है, बहुत ही अच्छी फैमिली, और
मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पर तो बात बन जाएगी इंशाल्लाह। मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, इन लोगों को मना कर दो। मैंने किसी भी फैमिली को नहीं मिलना। अदील, मिलने में क्या हर्ज है? और अदील देखिए, मुझे पता है, बात समझ सकती हूँ मैं कि पिछली बार जो लोग आए थे उसकी वजह से आप बहुत डिस्टर्ब हुए हैं, लेकिन सब लोग तो एक जैसे नहीं होते ना। अब मिलेंगे ही तो मामला तय होंगे। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? तुम्हें मेरी बात की समझ नहीं आ रही। क्यों ये फजूल की बहस लगाई हुई? फजूल की बहस? शमसा को मना कर दो कि हम किसी रिश्ते में इंटरेस्टेड नहीं हैं। मिसाल अभी पढ़ी है। अदील, मुझे ये बात नहीं समझ आ रही है कि आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले आप कह रहे थे कि मुझे मिसाल की शादी की बहुत फिक्र है, जल्दी शादी करने। मेरे ख्याल में हमारी बात खत्म हो चुकी है। आपको ठीक है, बस बात खत्म कर दी। आइंदा मत कहिएगा कि मिसाल के लिए रिश्ता तलाश करो। अदील, मैं ये सोच रही थी कि कहीं आपके जहन में ये तो नहीं है कि वो जो आपके दोस्त हैं वकार साहब, उसके बेटे फहद के साथ आप मिसाल की शादी करेंगे? यही सोच रहे हैं ना आप, है ना? मिसी, congratulations! I am so proud of you. क्या हो गया? रात में कोई बुरा ख्वाब तो नहीं देख लिया? अच्छा, बुरा ख्वाब देखने से ये शक्ल हो जाती है? खुश नहीं लग रही मैं तुम्हें? हाँ, वैसे अगर बुरा ख्वाब देख के शक्ल तुम्हारी जैसी होती है तो पता है क्या लगता है? रूही बानो। क्या मतलब है तुम्हारा? आज मैं तुम्हारी किसी बात को माइंड नहीं करूंगी। आज मैं बहुत खुश हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम बच गई हो। जबरदस्ती ट्रीट तो देनी पड़ेगी। ट्रीट इज ऑन यू नाउ। किस चीज की ट्रीट? मिसी, तुमने एक आर्टिकल लिखा था, कुछ याद आ रहा है? हाँ। तो वो आज अखबार में आ गया है। आज पीर है यार। क्या? तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे कि तुम्हारे इश्तिहारी होने का ऐड लग गया अखबार में। फजूल बातें मत करो, तुम सच कह रही हो ना? ऑफ कोर्स, मैं अभी लाइब्रेरी से देख कर आ रही हूँ। शायद सबा के पेन नेम से भेजा था ना? वो ही है। तुम चलो मेरे साथ, आओ आओ। अभी तो फिलहाल कुछ ऐसा नहीं हुआ, बल्कि घर में कुछ ऐसी बात ही नहीं हुई है अभी। वैसे तुम दोनों बहन भाइयों में एज डिफरेंस तो है ना? हाँ हाँ है, भाई मुझसे बड़े हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता भाई शादी वादी का सोचते होंगे। भाई की जॉब है, उसके बाद उनका बिजनेस है। एक बार उनका बिजनेस सेटल हो जाए तो मेरे ख्याल से वो शादी का सोचें भी। मुझे तो यही लगता है। तुम क्यों पूछ रही हो इतना? नहीं नहीं, वैसे ही एज यू नो आजकल माओ को कितना क्रेज होता है अपने बेटों की शादी का, मंगनी का है, पता तो है तुम्हें, तो बस इसीलिए पूछ रही थी। लेकिन मेरी मामा बहुत डिफरेंट है। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि मैंने एक बार मामा से बात की थी भाभी की कि मेरी भाभी ऐसी होनी चाहिए, मेरी भाभी वैसी होनी चाहिए, तो मामा ने कहा कि क्या कहा तुम्हारी मामा ने? मामा ने कहा कि भाई अपने लिए लड़की का इंतखाब खुद करेंगे, और अगर उन्होंने खुद इस बारे में कुछ नहीं सोचा तो मैं और मामा ही कुछ कर लेंगे इस बारे में। तो फिर तुम्हारे भाई ने क्या कहा? उनको क्या कहना है, वो इस बारे में इंटरेस्टेड ही नहीं है अभी। वैसे वर्दा, तुम्हें कैसी भाभी चाहिए? क्या सोच रही हो इतना? कोई हूर परी चाहिए क्या? तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो, मुझे परी जैसी भाभी चाहिए, बिल्कुल तुम्हारे जैसी भाभी चाहिए। कोई सती सावित्री भाभी नहीं चाहिए मुझे जो घर में सिर्फ खाना बनाती रहे। मुझे वैसी भाभी चाहिए जो मेरे साथ बाहर डिनर पर जाए, मूवी पर जाए, जस्ट लाइक अ फ्रेंड। मुझे वैसी भाभी चाहिए बिल्कुल। तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ज्यादा हैं। भाई से कभी पूछा कि उनको ऐसी वाइफ चाहिए? नहीं। भाई का मुझे नहीं पता, वो बहुत बोरिंग है। वेरी बैड। पत्थर की तो नहीं हो गई है मैडम आप? भाई अब इस शादी मर्ग से निकल भी आओ। मैडम सबा, वैसे तुम्हें नाम बदलने की क्या जरूरत पेश आई? वरना मैं भी थोड़ा सा शो ऑफ कर लेती कि ये आर्टिकल मेरी बेस्टी ने लिखा है। क्या हुआ?
मिसाल, आर यू ओके? तुम रो रही हो? तुम इतना इमोशनल क्यों हो रही हो? मैंने आर्टिकल ऐसे ही लिखा था, मुझे नहीं पता था पब्लिश हो जाएगा। तुम इसे छुपाना क्यों चाहती हो? बस यूं ही? यार पता तो चले सबको, बहुत मजा आएगा। नहीं। पर क्यों? जिस तरह मेरे दुख मेरे लिए पर्सनल है, उस तरह मैं अपनी खुशियाँ भी पर्सनल रखना चाहती हूँ। आपके जहन में ये तो नहीं है कि वो जो आपके दोस्त हैं वकार साहब, उसके बेटे फहद के साथ आप मिसाल की शादी करेंगे? यही सोच रहे हैं ना आप, है ना? इफ़त ने कैसे मेरे दिल का चोर पकड़ा? अगर वकार खुद से जिक्र नहीं करेगा तो भी मैं बेटी का बाप होने के बावजूद खुद बात कर लूंगा। किसका नंबर है? अस्सलाम वालेकुम। जी सबा बात कर रही हूँ। आपने बहुत खूबसूरत आर्टिकल लिखा था। यकीन जाने के ऐसा बहुत कम होता है कि किसी नए लिखने वाले का पहला आर्टिकल हमें बगैर ठीक किए हुए यूं ही पब्लिश करना पड़ा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कंफर्म करना चाह रहा था, ये आपका पहला आर्टिकल था ना? जी। हमें हर वीक आपकी तरफ से 1 या 2 आर्टिकल चाहिए होंगे। जी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं ऐसा कर सकूं। आपका चेक पहुंचवाना था, आपका एड्रेस चाहिए था, इसीलिए फोन किया था। जी अच्छा, अब ऐसा मुमकिन है कि मैं ऑफिस आके खुद चेक रिसीव कर लूं? मोस्ट वेलकम, ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो मैं कल 4 बजे आपके ऑफिस आ जाऊं? मुझे इंतजार रहेगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अगर मैं पापा को बताऊं तो? नहीं, मुझे किसी से अपनी खुशी शेयर ही नहीं करनी। मुबारक हो आपको बहुत बहुत। क्या मतलब? मुबारक का मतलब क्या होता है? क्या 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 आपको पता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज मुबारक का मतलब है जब आप खुश होते हैं तो आप किसी को मुबारकबाद देते हैं, और जो मुबारक वसूल कर रहा होता है वो भी खुशी होता है। लेकिन आपको देख के ऐसा लगता नहीं है कि इस बात में कोई सच्चाई होगी। काफी लंबी बात करते हैं आप। वैसे मैंने आपका आर्टिकल पढ़ा था, इट वाज गुड। की राइटिंग स्किल्स बहुत जबरदस्त है भाई। आपको किसने बताया? जिस दिन आप वो लाइब्रेरी में बैठ के आर्टिकल लिख रही थी, उस दिन मैं आपके पीछे खड़े होकर वो आर्टिकल पढ़ रहा था। शुक्रिया। अच्छा बात है, ये बात नहीं थी जिसकी वजह से मैंने आपको रोका है। तो अभी कोई और बात भी रह गई है? वो बात तो अभी शुरू होगी, अभी तो वो बात करनी है मैंने। फरमाइए। साल आई वांट टू प्रपोज यू। मुझे ऐसा कुछ नहीं सोचना, कुछ भी नहीं। मुझे किसी पे भरोसा नहीं, ना किसी जज्बे पे और ना ही किसी रिश्ते पे। चाय। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मिसाल, नाश्ता किया तुमने? मैंने चाय पी ली, मुझे भूख नहीं है। अरे कुछ खा लो, वरना लोग तो यही कहेंगे ना कि सौतेली माँ ख्याल नहीं रखती।
मुझे भूख नहीं है और वैसे भी मेरी वैन आ गई, मैं यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो रही हूँ। अल्लाह हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। अच्छा, आप बता रहे थे कि शाम को आज जो जाना है हमने, और हाँ, वो वकार की कॉल आई थी, उसने मुझे और तुम्हें रात को खाने पे इनवाइट किया। सिर्फ हम दोनों को, बच्चे नहीं जाएंगे साथ? नहीं, उसने मेरा और तुम्हारा ही कहा है। ये क्या बात हुई भाई? इफत, क्या मैं उससे बहस करता? अब तैयार है ना? ऑफिस से आऊंगा तो हमें जाना है। पापा, मुझे पैसे चाहिए। वाह, ना सलाम ना दुआ, डायरेक्ट पैसे। हाँ भाई, मुझे अर्जेंटली रिक्वायर्ड है, प्लीज जल्दी से दे दीजिए। दे रहा हूँ भाई, ये लो। ये क्या दे रहे हैं आप मुझे? क्या कम है? नहीं, बहुत ज्यादा है। आपको पता है पापा, आजकल 1000 रुपीज की वैल्यू 10 रुपीज के बराबर है, और आप मुझे ये 500 रुपीज दे रहे हैं। पता नहीं कौन सी सदी में जी रहे हैं आप लोग। दानी, तुम ये किस लहजे मेरे साथ बात कर रहे हो? तुम पहले मुझे ये बताओ, तुम्हें पैसे चाहिए क्यों? आप लोगों को इतनी ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने से बेहतर है कि मैं आपसे ये पैसे ना मांगूं। आप अपनी 500 रुपीज भी अपने पास ही रखिए, काम आएंगे आपके। थैंक यू। कुछ बदतमीज हो गया, मैं समझाऊंगी इसे। कुछ नहीं, इंतहाई बदतमीज हो गया ये। चाय पिए ना, ठंडी हो रही है, कब से पड़ी हुई है, ये ले चाय तो पिए। उसने मुझे बताया था कि उसके फ्रेंड्स ने पार्टी करनी है और इसीलिए उसे 5000 रुपीज चाहिए। इफत, तुम्हारा क्या ख्याल है मैं कोई ब्लैक में कमाता हूँ? कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, जिम्मेदार हूँ? ये लगता है तुम्हें और तुम्हारे बेटे को? वो आपका भी बेटा है, वो भी इकलौता। इसीलिए तुमने उसे इतना बिगाड़ दिया कि मुझसे बात करते हुए नजरें तक नहीं झुकाता। हाँ, ऐसा नहीं है दिल। ऐसा ही है इफत, हकीकत को मत झुटलाओ। मेरी सिक्स सेंस मुझे वार्न करी है कि दानी का मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। अल्लाह रहम करे, ऐसा क्या कर दिया मेरे बेटे ने? और अदील, बच्चे आजकल डिमांड्स करते रहते हैं और वालिदैन पूरी भी करते हैं अगर वे उनके इकलौते हों। इफत, मैं उन वालिदैन में से बिल्कुल नहीं हूं। मैं ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता। उसको ये समझाना तुम्हारा फर्ज है, जिसमें तुम बुरी तरह नाकाम हो चुकी हो। हाँ हाँ, ये सब मेरे ही तो फराइज हैं, जिनको पूरा करने में मैं नाकाम हो गई हूँ। पता है मुझे एंड में ये सुनना पड़ेगा। मुझे तो एक और बात पे भी शक है जो यकीनन ठीक होगा। क्या? मिसाल को जो कंगन और रकम उसकी माँ ने दी है, वो कहीं दानी ने तो नहीं चोरी की है? हदील, देखिए यार अदील, सच बात कहूं, हमसे
अगर ये इस हद तक इस लड़की को पसंद करता है तो मुझसे बात क्यों नहीं करता? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लड़की इंगेज्ड हो? शायद यही बात है, इसीलिए वासिक इतना डिस्टर्ब लग रहा है मुझे। या अल्लाह, मेरे बेटे को कोई ऐसा दुख ना देना जिससे उसका दिल टूट जाए। अरे, आपकी इज्जत बढ़ाई है मैंने? ऐसा क्या गलत कर दिया कि मूड ऑफ कर लिया आपने? हाँ, इज्जत ही तो बढ़ाई है तुमने मेरी ठीक ठाक किस्म की। वाह, उन्होंने हमें इतना गिरा पड़ा समझ लिया कि घर बुलाए रिश्ता डाल दिया, जैसे कि हम बड़े मामूली लोग हैं। इफ़त, तुम बात को गलत रंग क्यों देती हो? अगर बात गलत होती तो क्या वो दोनों इस तरह से शर्मिंदा होते, बताएं मुझे। अरे देखिए अदील साहब, अगर लोगों को इज्जत ना करनी आती हो तो फिर उनको सिखाया जाता है कि इज्जत कैसे करती है। भाई सीधे स्वभाव जो तरीका बनता है वो इख्तियार कर लो। अरे मुलाजमों की तरह घर बुला लिया और कह रहे हैं कि हमें आपकी बेटी अपने बेटे के लिए पसंद आ गई और शादी भी जल्दी करनी है, जैसे हम तारीख देकर ही उठेंगे। अच्छा ना, छोड़ो इस किस्से को। मैं समझ सकता हूँ ये बातें तुम क्यों कह रही हो। क्या मतलब क्यों कह रही हूँ मैं? मेरी नीयत में क्या खोट हो सकता है? किस बात की लालच है मुझे? इफ़त प्लीज बस कर दो, मेरा दिमाग फट रहा है। साफ साफ ये क्यों नहीं कहते कि मैं मिसाल की सौतेली माँ हूँ और इसका रिश्ता अच्छी जगह होते हुए देख नहीं सकती? यही कहना चाह रहे हैं ना? इफ़त, फॉर गॉड सेक मेरे हाथ देखो, बख्श दो मुझे। मैं कसम से तंग आ गया हूँ दिन रात तुम्हारे ताने सुन सुनकर। सगी सौतेली, मेरा दिमाग पक गया है। अरे हाथ जोड़ना शुरू हो गए, सगी सौतेली। कौन सा गलत काम कर दिया मैंने? नहीं। लेकिन क्यों? मिसाल, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हारी मोहब्बत में इतना आगे निकल गया हूँ कि अब मैं चाह के भी खुद को नहीं रोक सकता। और मैं इसलिए आप पे भरोसा नहीं कर सकती। मगर क्यों? जो शख्स सबसे ज्यादा मोहब्बत के दावे करता है, सबसे ज्यादा तकलीफ भी वही देता है। मिसाल? जब किसी रिश्ते पर एतबार नहीं है, सब झूठे हैं, दिखावा है, खोखले अंदर से। बहुत करीब से देखा है मैंने इन रिश्तों को, खुद एक्सपीरियंस किया। मैंने सोच लिया अब मैं किसी पे ट्रस्ट नहीं करूंगी। तो फिर मैंने भी एक फैसला किया, अगर मेरी जिंदगी में कोई लड़की आएगी तो वो सिर्फ तुम होगी। तो अब आपको ये लग रहा है कि आपके शानदार प्रपोजल पे फटाफट हाँ करूं? आज नहीं तो कल, कुछ दिनों कुछ महीनों बाद ही सही, लेकिन हाँ की उम्मीद तो है। आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं, क्योंकि मुझे तो शादी ही नहीं करनी। शादी ही नहीं करोगी या सिर्फ मुझसे नहीं करोगी? अच्छा सवाल है। मैंने अगर कभी शादी की तो आपसे नहीं करूंगी, किसी भी ऐसे शख्स से नहीं करूंगी जो मोहब्बत के बहुत दावे करता हो, जताता हो, क्योंकि सबसे ज्यादा बेएतबार भी वही लोग होते हैं। नहीं, मिसाल, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैं तुम्हारी मोहब्बत में इतना आगे निकल गया हूं कि अपने चाह के भी खुद को नहीं रोक सकता। तो फिर मैंने भी एक फैसला किया, अगर मेरी जिंदगी में कोई लड़की आएगी तो वो सिर्फ तुम होगी।
कम से कम टैब तो बंद कर दिया करो। पता नहीं किसके ख्यालों में गुम रहती हो, पता नहीं किस किस को सोचती रहती हो। मैं समझ सकता हूँ यार, इफ़त भाभी ने ये बात क्यों कही होगी, लेकिन यार तुम क्यों शर्मिंदा हो रहे हो? वकार वजह जो भी हो, इफ़त ने जिस लहजे में बात की वो ठीक नहीं था। शाजिया भाभी क्या सोच रही हूँ? सिर्फ इतना ही कि हम दोनों को इतना जल्दबाजी से काम नहीं लेना चाहिए था। जाहिर है पहले मैं तुम्हारे पास आता, बात करता, फिर घर पे आते तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन यार तुम्हारी और मेरी दोस्ती इतनी अच्छी है, I mean, इतनी अच्छी बॉन्डिंग है हमारी कि मैंने कभी ये सब कुछ सोचा ही नहीं। अब तुम लोग हमारे घर आओ, हम तुम्हारे घर जाए, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं अपोलोजाइज कर रहा हूँ ना, आप छोड़ो इस बात को। अरे नहीं यार, मैं तुमसे जरा सा भी खफा नहीं हूं। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे और शाजिया को ये महसूस होता है कि हमने जो फैसला लिया है वो बिल्कुल सही लिया है। हम जानते हैं कि इफ़त भाभी मिसाल के साथ कैसा सलूक करती होंगी। हाँ सही है, मैं खुद ही ज्यादा इंटरफेयर नहीं करता ताकि घर का माहौल मजीद खराब ना हो। डोंट वरी यार, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने और शाजिया ने सोचा है कि हम इंशाल्लाह कल या परसों तक प्रॉपर रिश्ता लेकर आएंगे। और हाँ, अगर हो सके तो बुशरा भाभी से भी एक बार बात कर लो, उनकी भी राय जान लो कि आखिर वो क्या चाहती है। आफ्टर ऑल मिसाल की माँ है वो। यार ये फिजिक्स के टीचर्स भी ना दिमाग की दही कर देते। परी, मेरी फिजिक्स की बुक तुम्हारे पास है? मैं तुमने मैम को दी थी। मैं फिर से भूल गई, तुम रुको मैं आती हूँ। तुम्हारा बैग तुम रखो ना। आसिक भाई कॉलिंग। हेलो, वो तुम्हारी बहन नहीं आएगी आज। वो वापसी में गफारी साहब का भी फोन आया था मेरे पास, वो कह रहे हैं कि वो नहीं आ सकेंगे, तो मैं ही तुम्हें पिक करूंगा। जी चलो ठीक है, फिर 1 घंटे तक आता हूँ मैं फारिग होके। हाँ जी, थैंक्स शाजिया, आई एम ग्लैड दैट यू आर हियर। ये सारे काम मुझे अकेले के बस की बात नहीं है, इसमें। और फायजा को देखो, मुझे इन सबके बीच में अकेला छोड़ के भाग गई। उसको तो जाना ही था। एक्चुअली उसका कुछ प्रॉब्लम आ गया था जॉब का, तो उसे अमेरिका वापस जाना पड़ा। और फिर मैं क्यों नहीं आती, मेरे बेटे की शादी है। अच्छा, तो आप अपने बेटे की वजह से आई हैं? जी हाँ। और मियाँ? मियाँ कुछ भी नहीं। अच्छा, मियाँ कुछ भी नहीं। क्या बात, अपनी माँ से छुपा रहे हो क्या? जिसके साथ तुम दुख, गम, खुशी हर चीज शेयर करते हो, बताओगे नहीं मुझे? अम्मी, ऐसी कोई बात ही नहीं है, कुछ भी नहीं छुपा रहा। कुछ नहीं है।
ये तो मिसाल है। पसंद करते हो इसे? जी। तो ठीक है, फिर हम इसका फौरी तौर पे तुम्हारे लिए रिश्ता मांग लेते हैं। कभी सोचा न था मैंने